वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रीशन। अब प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट के अंदर भी ऑब्वियसली वेस्ट एक्यूमुलेट होगा, तो प्लांट का एक अपना मेथड है उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का। सिमिलरली ह्यूमंस भी क्या करेगा, अपनी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है इसका एक अपना स्ट्रेटेजी है रिमूव करने की। तो हम लोग स्टडी करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के एक्सक्रीशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखी हैं। इसमें आप देखो, सबसे पहले फिगर है, ये प्लांट क्या कर रहा है, अपनी बॉडी से वाटर वेपर को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो प्लांट अपनी बॉडी से जो वाटर को रिमूव करता है वो गैसेस फॉर्म में करता है, मतलब वेपर्स की फॉर्म में करता है। तो अपनी लीफ के सरफेस पे उसके कुछ पोर्स होते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज अ स्टोमेटा। तो प्लांट के जो सरफेस पे ये पोर्स होते हैं, इनके थ्रू ये वाटर को इवेपोरेट करा देता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर, जो उसका एक्स्ट्रा वाटर है, उसको इन लीव्स के थ्रू वो रिमूव करवा देता है। तो एक तरीका तो उसका ये हो गया, लीव्स के थ्रू कर रहा है। दूसरा, प्लांट के अंदर एक और वेस्ट होता है, वो होता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वेस्ट कब होता है, जब प्लांट के अंदर प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस, उस टाइम पे आपका ऑक्सीजन वेस्ट है। तो ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव होगा, अगेन थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। नेक्स्ट, रेस्पायरेशन, जब प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन होती है, जब एनर्जी बनती है फूड से, उस टाइम पे उसका वेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगेन वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिमूव करेगा, स्टोमेटा से। ठीक है, जो लीव्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। और देखो, प्लांट के अंदर और जो वेस्ट होते हैं वो कैसे रिमूव करता है प्लांट। इस पिक्चर में आप देख रहे होगे कि प्लांट है, इसमें कुछ ग्रीन लीव्स हैं, कुछ आपको ऑरेंज लीव्स दिख रहे होंगे, कुछ आपको येलो लीव्स दिख रहे होंगे। तो ये जो आपको येलो कलर के लीव्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं कि प्लांट के अंदर जो वेस्ट होता है वो इन लीव्स के अंदर आ जाता है। तो प्लांट क्या करेगा, अपने इन लीव को गिरा देगा। तो ये प्लांट जैसे लीव को गिराएगा, अपने पत्तों को गिराएगा, तो उसके पत्ते के गिरते ही उसका वेस्ट भी उस प्लांट से बाहर निकल जाएगा। तो प्लांट क्या करते हैं, अपने लीव्स में अपना वेस्ट को स्टोर कर देते हैं और उसको गिरा देते हैं। और प्लांट क्या करता है, प्लांट अपनी बॉडी से कुछ ऐसे स्टिकी सब्सटेंस निकालता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग रेजिन्स और गम्स। अब इन स्टिकी सब्सटेंस में क्या होता है, वेस्ट होता है प्लांट का। तो सारा प्लांट अपना वेस्ट इनके थ्रू भी बॉडी से रिमूव कर देता है। और प्लांट क्या करता है, प्लांट के ऊपर ये जो बार्क होता है, जो स्टेम के ऊपर ये बार्क होता है, तो इसके थ्रू भी क्या करता है, प्लांट अपना वेस्ट को रिमूव कर देता है। और ये जब बार्क गिरेगा, प्लांट से फॉल ऑफ करेगा, तो अपने साथ अपने वेस्ट को भी रिमूव कर देगा। तो ये सारे स्ट्रेटजीज होती हैं प्लांट को अपने वेस्ट बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अब हम लोग देखते हैं, इसी को मैंने जो बताया, मैंने आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है, इसको आप रीड कर लेना। इस पे एक क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो आपके सामने है, हाउ डू लीव्स ऑफ अ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो मैंने बताया था आपको, O2 CO2 और वाटर वेपर है ना, ये स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। अब देखते हैं हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होंगी, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, तो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होगा, दीज वेस्ट आर कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो उसमें मेनली जो वेस्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिया। ठीक है, ये रिमूव करना है बॉडी से, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और बॉडी में बहुत से वेस्ट होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बॉडी से में और कौन कौन से वेस्ट बाहर निकलते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, वो किस फॉर्म में होता है, यूरिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड और यूरिन की फॉर्म में। और हमारी बॉडी के लिए एक वाटर भी वेस्ट है। वाटर वेस्ट कब है, जो वो एक्सेस होता है, तो एक्सेस वाटर हमारी बॉडी रिमूव कर देती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्वेट एंड यूरिन। नेक्स्ट वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए गैसेज, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो किसके थ्रू होते हैं, लंग्स के थ्रू। और सॉल्ट्स लास्ट में, तो सॉल्ट्स किसके थ्रू होते हैं, यूरिन के थ्रू। और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा, पैरामीशियम, ये अपनी बॉडी से कोई भी वेस्ट को रिमूव करना होता है, तो ये कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। ठीक है, तो इस टॉपिक पे एक जो क्वेश्चन बनता है वो लिखा हुआ मैंने कि नेम द प्रोसेस बाय यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इन सब के लिए वो क्या प्रोसेस यूज़ करता है, दैट इज डिफ्यूजन। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कि जो ह्यूमंस में जो मेन वेस्ट होता है वो आपका यूरिया होता है। तो यूरिया आपका ह्यूमन कैसे एक्सक्रीट करता है, ठीक है, उसका क्या सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस में जो होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, सबसे पहली चीज़ होती है आपका किडनी, दूसरी चीज़ होती है आपका यूरेटर, तीसरी चीज़ होती है ये ब्लैडर, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, एंड फोर्थ इज़
यूरेथ्रा। इन 4 चीज़ का बना होता है आपका ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पे करता है कि किडनी क्या करता है, जो रीनल आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड लाती है। इम्प्योर ब्लड इन द सेंस ब्लड तो ऑक्सीनेटेड है, मतलब उसके अंदर O2 तो प्रेजेंट है, बट उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है, मतलब वेस्ट है, तो हम लोग उसको कह रहे हैं इम्प्योर ब्लड। तो रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लाएगी, जिसको हम लोग ब्लैक पेन से शो कर रखा है, एक किडनी में जाएगी। अब किडनी क्या करेगा, उस ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। अब जब ये प्यूरिफाई करेगा तो ब्लड आपका जो प्योर हो जाएगा, तो वो कौन कलेक्ट करेगा, वो करती है आपकी रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन कलेक्ट्स द प्योर ब्लड, मतलब फ्री ऑफ यूरिया, उसको कलेक्ट करेगा और वो फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ले जाएगा। ठीक है, तो अब जो प्योर ब्लड तो चला गया, उसके पीछे जो वेस्ट रह गया, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर वगैरह वो सब कुछ रह गया, उसको हम लोग कहते हैं यूरिन, जिसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है। वो कौन कलेक्ट करेगा किडनी से, वो करता है यूरेटर। तो वो कलेक्ट करेगा और कहाँ पहुँचा देगा उसको, उसको पहुँचा देगा यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब ब्लैडर क्या करेगा, उसको स्टोर करता है यूरिन को, जब तक आप अपनी बॉडी से उसको रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको स्टोर करेगा, तो एक रिजर्वायर की तरह काम करता है, मतलब टैंक की तरह काम करता है। और यूरेथ्रा क्या करता है, ये बॉडी से यूरिन को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नंबर 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। किडनीज होती हैं, किडनीज क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। यूरेटर क्या होता है, ये ऐसे डक्ट्स होते हैं, पाइप्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से, और ये यूरिन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डक्ट्स मतलब पाइप होता है। सी, यूरिनरी ब्लैडर ये करता है, इट इज़ अ रिजर्वायर, मतलब यूरिन को स्टोर करता है, टैंक, एक टैंक की तरह काम करता है ये। और फोर्थ वन इज़ यूरेथ्रा, ये होता है आपका बॉडी से यूरिन को बाहर रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इसमें एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, चूज़ द करेक्ट पाथवे ऑफ अ यूरिन इन आवर बॉडी। मतलब यूरिन का एक्चुअल पाथवे क्या होता है, कैसे कैसे वो कौन कौन स्टेप्स को फॉलो करता है। तो सबसे पहले वो किडनी में आता है, मतलब किडनी में फिल्टर करेगी उसको, फिर वो जो वेस्ट है वो आपका यूरेटर में आएगा, यूरेटर के बाद आपका यूरेथ्रा में आएगा, और जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं कर दोगे तो आपका वो कौन करेगा, यूरिनरी ब्लैडर कर देगा। ठीक है, तो पहले इसका ऑप्शन ठीक हो गया। अब देखते हैं हम लोग किडनी के अंदर जो रीनल आर्टरी होती है ये इम्प्योर ब्लड लाती है, तो ये इम्प्योर ब्लड कैसे प्योर हो जाता है, तो कौन कौन सी मशीनरी होती है हमारी बॉडी में जो उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करती है। तो हम लोग इसके लिए देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। तो किडनी के स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए देखो यहाँ पे किडनी का डायग्राम गिवन है। तो देखते हैं हम लोग कैसे ये किडनी कैसे काम करती है। तो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम है वो करती है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लड आता है डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड मतलब इट इज़ ऑक्सीनेटेड बट इट कंटेन्स यूरिया। ठीक है, तो ये कौन लाएगा, रीनल आर्टरी लाएगी। तो रीनल आर्टरी यहाँ से इम्प्योर ब्लड होते हुए यहाँ पे आ जाएगी, फर्दर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब और छोटी छोटी वेसल्स में। फर्दर ये वेसल्स और में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो बना देगी कैपिलरी। तो ये जो बंच ऑफ कैपिलरी बन गई ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद यहाँ से आपका फिल्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये जो रीनल आर्टरी है इससे बाहर निकलेगी और यहाँ इधर तक आ जाएगी, और उसके बाद ये अपने आप को कॉइल कर लेगी अराउंड द टिब्यूल। जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको कहते हैं हम लोग टिब्यूल, कॉइल कर लेगी। तो यहाँ पे आते सारा ब्लड आपका प्योर हो जाएगा। जब ब्लड प्योर हो जाएगा तो ये ज्वाइन कर लेगी किसको, रीनल वेन को। और जो रीनल वेन ये प्योर ब्लड लेते हुए यहाँ से आते हुए ये क्लीन ब्लड, पूरा ब्लड आपका क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ठीक है, और जो ब्लड साफ़ हो गया और जो आपका वाटर एक्सेस वाटर है और जो यूरिया है वो किस में इकट्ठा होता है, वो यूरिन के अंदर आ जाता है, मतलब वो यूरिन बना देता है। तो यूरिन ये ट्यूब्यूल के होते हुए थ्रू यहाँ से वो कहाँ किससे मिलेगा जाके, वो मिलेगा आपका यूरेटर से जाके मिलेगा। तो हमारी एक किडनी में अराउंड 1 मिलियन आपके नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सभी नेफ्रॉन ऐसे ही देख सकते हो आप, ये सभी ये क्या है, सभी आपके ट्यूब्यूल्स हैं ना। ट्यूब्यूल्स सारे किसको किसको ज्वाइन करते हैं, ये इट ज्वाइन द यूरेटर। ठीक है, यूरेटर को ज्वाइन करेंगे और सब सारा अपना यूरिन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये फर्दर यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो ये जो स्ट्रक्चर बना ये सारा ये जो दोबारा बताता हूँ आपको, ये जो दिख रहा है आपको इतना स्ट्रक्चर, ये चीज़, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में जो अपर पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ बोमेंस कैप्सूल। और जो ये आपको ये दिख रही है ऐसे ना बेंड सी शेप, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल और बोमेंस कैप्सूल का आपका नेफ्रॉन बना होता है, और नेफ्रॉन ही सारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डायग्राम टू शो वर्किंग ऑफ
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी रीनल आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड लाती है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड मतलब उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है, तो ये अपने वेस्ट के साथ यहाँ पे एंटर करी। फर्दर ये डिवाइड हो जाएगी इनटू बंच ऑफ कैपिलरीज। दिस, ये देख सकते हो आप, पूरी बंच बन गया ये, ठीक है। दिस बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड एज अ ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ग्लोमेरुलस के अंदर क्या क्या होगा, यहाँ पे ब्लड के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट है, मतलब कौन कौन सी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, ये सबको डिफ्यूज़ हो जाएगा किसके अंदर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो ये जो शेप दिख रही है ना, ये सब कुछ इसके अंदर एक्यूमुलेट आ जाएगा, यहाँ सब कुछ आ जाएगा जिसके अंदर। अब सब कुछ यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो ये कैपिलरी में डिवाइड हुई थी रीनल रीनल आर्टरी, वो यहाँ से होते हुए इससे बाहर निकलेगी। अब यहाँ निकलते हुए ये पूरा उसको कॉयल कर लेगी, किसको, टिब्यूल को। जो ये जो ट्यूब दिख रही है ना नीचे, उसको पूरा कॉयल कर लेगी। ऐसे देखो यहाँ पे ये पूरा इसने कॉयल कर रखा है। तो ये कॉइलिंग क्यों करती है, ये कॉइलिंग करती है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन हो गई, ग्लूकोज की भी हो गई, अमाइनो एसिड्स की भी हो गई, सॉल्ट्स की भी, वाटर की, यूरिया, सब कुछ ये उस ब्लड से रीनल आर्टरी के थ्रू इसमें ग्लोमेरुलस में एक्यूमुलेट हो गया, सारा इकट्ठा हो गया, मतलब सॉरी बोमेंस कैप्सूल में सारा इकट्ठा हो गया। अब लेकिन ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और थोड़ा वाटर है ना, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इनको तो आपने दोबारा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ट्यूब्यूल में क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है इन चीज़ों की, इंपॉर्टेंट चीज़ों की। और जो यूरिया है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता, तो यूरिया इसी ट्यूब्यूल के अंदर रह जाएगा, एक्सेस वाटर इसी ट्यूब्यूल के अंदर रह जाएगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये दोबारा ब्लड में वापस आ जाएंगी, ठीक है। ये रीनल वेन के थ्रू दोबारा ब्लड में प्यूरीफायर की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। तो अब देखो यहाँ पे कि जब ऊपर से ब्लड आया, प्योर होता गया, यहाँ तक चला गया ना, फिल्ट्रेट के अंदर सब कुछ ये प्रेजेंट है। टिब्यूल के अंदर सारा वेस्ट रह जाएगा, ध्यान रखना, ये टिब्यूल है सारा पार्ट, ये वाला, ये सारा टिब्यूल पार्ट है। और इसके ये जो दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में रीनल आर्टरी है, ठीक है। ये क्या करेगी, सारे रीअब्जॉर्प्शन करेगी इंपॉर्टेंट चीज़ों की। इस सारे प्रोसेस में रीअब्जॉर्प्शन होती रहेगी, और जब यहाँ तक आएगा प्रोसेस तो सब कुछ रीअब्जॉर्ब हो चुका होगा, मतलब हर इंपॉर्टेंट चीज़ रीअब्जॉर्ब हो चुकी होगी। देन जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो ये जो रीनल आर्टरी है, अब ये रीनल वेन कहलाएगी, और ये वेन उस किडनी से बाहर निकल जाएगी कैरिंग द प्योर ब्लड। और जो ट्यूब्यूल में बच गया वो एक्सेस ऑफ वाटर और यूरिया है, जिसके से आपका वो, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिन, ठीक है, जो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये यूरिन किसको ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन करेगा यूरेटर को, क्योंकि यूरेटर क्या करेगा, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। तो सारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, तो वो यूरेटर के पास जाएगा, ठीक है, वहाँ पे कलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सम कुछ वाटर, जो एक्सेस वाटर था, सॉल्ट्स और यूरिया, ठीक है, ये बनाते हैं आपके यूरिन। अब देखो इस डायग्राम में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये ट्यूब्यूल है ना, जिसको हम लोग लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं, ये डिसेंडिंग होती है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मोस्ट सॉल्ट्स, मोस्ट वाटर, इसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यूरिया यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है, तो दोबारा इसमें वेन में दोबारा आ नहीं पाता, ठीक है। और यहाँ से देखो आप सारा यूरिन एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको ये स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी प्रोसेस की फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किस तरह होता है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद इस पर जो क्वेश्चन बनता है कि हाउ अमाउंट ऑफ यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इज रेगुलेटेड। मतलब आपने देखा होगा यूरिन, जो जितना आप पानी ज़्यादा पियोगे, जितना वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो समर्स में वाटर की नीड ज़्यादा होती है हमें, तो उस टाइम पे यूरिन कम प्रोड्यूस होता है, और विंटर्स में हमें वाटर की कम नीड होती है, तो उस टाइम यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इसी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसको आप रीड कर सकते हो। अब इस पे और क्वेश्चन जो बनते हैं वो है आपका व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो वो होता है आपका नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे विद डायग्राम। उसके बाद नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, तो पहली बात तो ये फिल्टर करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को हटाता है, बॉडी में वाटर को बैलेंस को मेंटेन करता है, द बैलेंस वाटर बैलेंस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ये दो काम करता है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन में जो मेन 3 स्टेप्स होते हैं, वो पहला होता है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो आपका यू शेप का था, उसमें क्या क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड्स, फिल्टर, ये सारे कहाँ कलेक्ट होते हैं, आपके बोमेंस कैप्सूल में। उसके बाद जो आपका ट्यूब्यूल था, जो ऐसे लूप ऑफ हेनले, ठीक है, उसमें देखो क्या होता है, उसमें रीअब्जॉर्प्शन होती है,
ठीक है, उसमें जो आपकी रीनल आर्टरीज को जो कॉयल करती है उसमें रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। उसके बाद फिर क्या होती है लास्ट में सिक्रीशन, जब वहाँ पे ये हैंडले लूप ऑफ हैंडले या कह लो आप ये जो इस ट्यूब्यूल शेप है ये एंड होता है, उस टाइम पे सिक्रीशन होती है। तो इसमें यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इन द ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल में ये चीज़ सारी इकट्ठा हो जाएंगी, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरिन। ठीक है, ये आपका येलोइश कलर का होता है यूरिन। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस एल्वुलाई नेफ्रॉन में क्या होते हैं। तो एल्वुलाई तो आपका किस में होता है, आपका लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये गैसेस को रिमूव करता है। और वहीं आपका नेफ्रॉन आपके किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके यूरिया को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आप डिफरेंसेस एक बार देख सकते हो। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स में होते हैं, ये आपके किडनीज में होते हैं। ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनका सरफेस एरिया बहुत होता है। ये भी थिन वॉल्ड होते हैं एंड इनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है एंड सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है एल्वुलाइज, और वहीं आपके नेफ्रॉन जो होते हैं ये नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो हमारे हम देख सकते हैं किडनी हमारे लिए बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमने इसको मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। बट सम हाउ किसी किडनी कई बार डैमेज भी हो जाती है, मतलब उसकी किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? इट मे बी ड्यू टू द ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, है ना, या कोई इंजरी। इन ड्यू टू दीज रीजंस, ठीक है, उस पर्सन की क्या होती है, किडनी फेलियर हो जाती है। तो अगर किडनी फेलियर हो जाती है तो उसको हम लोग क्या देते हैं, आर्टिफिशियल किडनी देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डायलिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो उसकी बॉडी से रिमूव करना नाइट्रोजन वेस्ट को, मतलब ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट को हटाना है, दिस कॉल्ड एज अ डायलिसिस। तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी का दूसरा नाम है उसको कहते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड एज अ हीमोडायलिसिस। अब ये देखो काम कैसे करता है हीमोडायलिसिस, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो एक पर्सन दिख रहा है आपको, जो पेशेंट है, इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसका ब्लड क्या कर रहा है, उसके ब्लड में जो किडनी है वो फिल्टर नहीं कर पा रही। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो रीनल आर्टरी है उससे हम लोग इम्प्योर ब्लड यहाँ पर निकालते हैं, उसको पास करते हैं इस पंप से। फिर एक चैम्बर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जो आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें अंदर कुछ सॉल्ट्स है ना, कुछ वाटर है, ये सब कुछ चीज़ प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, जो ये पाइप से आई है, इस पाइप कैसी होती है, इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब सेमी परमेबल। ये क्या करेगी, ये यूरिया को रिमूव करवा देगी, है ना, इसके मतलब ट्यूब से बाहर। तो यूरिया इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। जितनी देर प्रोसेस चलता रहेगा उतनी देर आपका ब्लड फिल्टर होता रहेगा, और देन जब ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा तो वो यहाँ पे होते हुए उसको दोबारा उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, उसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग रीनल वेन में। अब हम लोग थोड़ा इसका और थोड़ा प्रॉपरली देख लेते हैं ये कैसे काम करता है, जो डायलिसिस है कैसे काम करता है। यहाँ देखो ये पेशेंट का हाथ हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके रीनल आर्टरी के थ्रू उसका इम्प्योर ब्लड लेंगे जिसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है। तो ये डर्टी ब्लड है, यूरिया इसके अंदर। ये पूरा एक बॉक्स टाइप का आपको चैम्बर सा दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग डायलाइजर। अब इसके अंदर जो आपका आसपास लिक्विड दिख रहा है, इस लिक्विड के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। और यहाँ से जब इम्प्योर ब्लड आएगा तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन है वो कैसी, सेमी परमेबल, मतलब वो अलाउ करती है यूरिया को बाहर आने से, ठीक है, मतलब यूरिया से बाहर आ जाएगा। और ये अलाउ करती है ग्लूकोज वगैरह को दोबारा इस ट्यूब में एंटर करने के लिए। तो मतलब वेस्ट तो बाहर निकल जाएगा इस पाइप से, और इंपॉर्टेंट चीज़ें अंदर रीअब्जॉर्ब भी हो जाएंगी। तो इस पूरे पाइप में ये चीज़ चलता रहता है, वेस्ट बाहर निकलता है, इंपॉर्टेंट चीज़ अंदर आती रहती है, और एट द एंड सारा का सारा वेस्ट बाहर आ चुका होता है और ब्लड आपका प्योर हो चुका होता है। तो क्लीन ब्लड हमारी बॉडी, उसकी बॉडी में तो हम लोग दोबारा इंजेक्ट करते हैं थ्रू द रीनल वेन। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ द किडनी डायलिसिस मशीन। अब इस पे जो एक क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है, तो आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड एज अ, वो मैंने बताया था, उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। ये इसी के साथ आपका लेक्चर 6 कंप्लीट हो गया। और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको सामने मैंने लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, दैट इज़ 1 to 3, इसको आप कर सकते हो। और वैसे ही एक्सरसाइज में बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 and 13, इसको भी आप देख सकते हो। और इसके साथ आपका लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट होता है, चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से नोट्स को स्टडी कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।